योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल का आखिरी फाइनेंशियल साल का आखिरी महीना चल रहा है मार्च। अगर आप 31 मार्च तक कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी जेब पर भी असर होगा। तो कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको मार्च का महीना ख़त्म होने से पहले ही यह करने बेहद ज़रूरी है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल का आखिरी महीना चल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर का। तो इसमें आपको 31 मार्च 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए 5 कार्य लेकर आए हैं जो आपको करने हैं, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं कि कौन कौन से कार्य हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काम नंबर 1, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ के लिए वालों के लिए ज़रूरी खबर। अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश किया है तो इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए इसमें मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि 31 मार्च तक पीपीएफ सुकन्या स्कीम खातों में मिनिमम बैलेंस बनाकर रखना है। बिना बैलेंस वाले अकाउंट को 31 मार्च के बाद डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इसे दोबारा शुरू करने के लिए आपको बैंक के चक्कर काटने के साथ ही पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवाया है या पीपीएफ स्मॉल स्कीम में आपका अकाउंट है तो 31 मार्च से पहले उसमें मिनिमम बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नंबर 2, फास्टैग की केवाईसी। फास्टैग केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। अगर आपने अपने फास्टैग का केवाईसी नहीं करवाया तो तुरंत करा लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद बिना केवाईसी वाले फास्टैग को डीएक्टिव ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है तो 31 मार्च तक आपको उसका केवाईसी करवाना है, नहीं तो 31 मार्च के बाद आपका जो फास्टैग है वह ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और वह काम नहीं कर पाएगा। नंबर 3, स्टेट बैंक होम लोन। अगर आप होम लोन पर छूट का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास 31 मार्च तक का समय है। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से होम लोन पर छूट के लिए स्पेशल स्कीम चलाई जा रही है। हालांकि इस स्कीम का फ़ायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जिनका सिविल स्कोर 700 से 800 के अधिक होगा। उन्हें बैंक की ओर से 8.60% ब्याज दर से होम लोन मिल रहा है। बिना ऑफर के एसबीआई का होम लोन 9.15% है। तो अगर आप भी इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको एसबीआई में संपर्क करना होगा, भारतीय स्टेट बैंक में संपर्क करना होगा। एसबीआई एफडी निवेश का आखिरी मौका। भारतीय स्टेट बैंक अमृत कलश में निवेश की आखिरी डेडलाइन 31 मार्च तक है। इस एफडी में आपको 400 दिन के लिए 7.10% का ब्याज मिल रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 6.60% का ब्याज मिलता है। तो अगर आप भी एफडी कराने की सोच रहे हैं तो आप भारतीय स्टेट बैंक की इस स्कीम का फ़ायदा 31 मार्च तक उठा सकते हैं, 31 मार्च के बाद नहीं। नंबर 5, पेटीएम फास्टैग से जुड़ा वॉलेट हो जाएगा बंद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग काम नहीं करेगा। 15 मार्च के बाद आप पेटीएम का फास्टैग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 15 मार्च के बाद आपका फास्टैग डीएक्टिव हो सकता है। ऐसा होने पर आपको दोगुना टोल टैक्स भी भरना होगा। तो साथियों, ये 5 कुछ महत्वपूर्ण कार्य हम आपके लिए लेकर आए थे जो आपको 31 मार्च 2023 से पहले करने बेहद ज़रूरी हैं, नहीं तो बाद में आपको नुकसान ही उठाना पड़ सकता है और हो सकता है कि बाद में आपको ज़्यादा पैसा भी देना पड़े। तो यही थी जानकारी।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।